हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ हेलोइथेन विद ट्रिक। ठीक है, तो हेलोइथेन, थेन मतलब होता है ईथेन और एथ मतलब होता है 2 कार्बन का कंपाउंड, तो ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। और हेलो मतलब बाकी सारे जो बचे हेलोजन लगा लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा। ठीक, तो याद कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक कार्बन पे 3 फ्लोरीन है, यानी कि ट्राई फ्लोरो। ठीक है, अब एक पे क्या है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन रखा है। ठीक, तो दूसरा वाला कार्बन है उसमें एक एक सब है। क्लोरीन, देखो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है। ठीक, तो आयोडीन तो इसमें लिया नहीं गया, एक हाइड्रोजन को रखा है और क्लोरीन और ब्रोमीन, और एक पे तीनों फ्लोरीन है। तो चाहे ऐसे याद कर सकते हो, चाहे याद कर सकते हो कि तुम्हारे ब्रो के जो भाई है उसके पे कॉल आया। ठीक, तो हम लोग ने ट्रिक क्या लिखा, तेरे फोन पे एक कॉल है ब्रो, यानी कि तुम्हारे फोन पे कॉल है ब्रो, वो रिसीव नहीं कर रहा है, तो हमने उसे बताया, यानी कि तेरे फोन पे, यानी कि ट्राई फ्लोरो। ठीक है, ट्राई फ्लोरो पे एक कॉल है ब्रो, यानी कि एक एक क्या होगा, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। ठीक है, तो क्लोरीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, तेरे फोन पे एक कॉल है ब्रो। ठीक, इसका नाम कैसे यहाँ पे हो गया, तो देखो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है, ये, इसमें तीनों सब्स्टिट्यूशन है, इसमें एक हाइड्रोजन बचा है, यानी कि 2 ही सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पे है। ठीक, तो सबसे ज्यादा इसे प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिल जाएगी, तो 1 और 2। नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रोमीन आता है कि क्लोरीन आता है, बी आता है, सी आता है, बी आता है, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो और 2 क्लोरो 1 ट्राई फ्लोरो, कितने कार्बन का है, ईथेन। ठीक है, सबसे पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर एफ आता है। ठीक, उसके बाद हम लोग सिंथेसिस का ट्रिक देखते हैं। तो सिंथेसिस के ट्रिक में देखो, सबसे हम लोग और यहाँ पे जितने भी सिंथेसिस पढ़े हैं उसमें क्लोरीन लगा के हटा देते थे। ठीक, तो वैसे ही हम लोग यहाँ भी क्लोरीन ले लो, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, और इसको ऐसे रहने दो और यहाँ भी इसको रहने दो। ठीक, तो यहाँ भी क्लोरीन तो ही होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहने दो। ठीक, तो हम लोग क्या कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अनसैचुरेशन लिखते हैं, तभी तो हमारा एडिशन होगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा ईथीन। ठीक, हमारा ईथेन बनाना है ईथीन से। उसके बाद ट्राई क्लोरो, ठीक है, 1 2 3 4, 3 ट्राई क्लोरो। ठीक, ईथीन विद रिएक्शन विद हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, HF इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी ट्राई क्लोराइड। एंटीमनी ट्राई क्लोराइड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराते हैं, तो बच्चे क्या हो जाता है, एल्कीन कौन सा रिएक्शन देता है, एल्कीन पे क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज, इसलिए निगेटिव चार्ज पे कौन सा रिएक्शन होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन जो हमारा होता है एडिशन रिएक्शन जाता है, वो भी सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आता है, जिसके पास प्लस चार्ज हो। ठीक, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो और क्लोरीन जोड़ दो, तो एक पे तुम्हारा हाइड्रोजन जोड़ दो और यहाँ पे एक फ्लोरीन जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, एक फ्लोरीन इधर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, और हमारा ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। अब क्या करना है, यही F जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करता है, बाकी ये जो 2 बचे क्लोरीन होते हैं उसको भी हटा देता है। ठीक, तो यहाँ पे 3 फ्लोरीन हो गया। ठीक, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो गया और 1 क्लोरीन हो गया, ये हमारा कंपाउंड बन गया। सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड यही है, इसलिए इसको दे देंगे 1, इसको दे देंगे 2। इसका नाम हो, पहले 2 कार्बन का है इसलिए ईथेन हो जाएगा, ईथीन से हमारा ईथेन बन गया। और ये सबसे पहले C आता है, तो 2 क्लोरो और 1 ट्राई फ्लोरो ईथेन। अब क्या इसका ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन ऐड करवा देंगे इसमें 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रोमीन हमें लाना है, एक ही हाइड्रोजन रखना है, तो ब्रोमीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। ठीक, एडिशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, याद रखना। तो ये ब्रोमीन जाएगा हमारा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। अगर तुम्हें ज़्यादा जानना हो तो ये H+ हो जाएगा। ठीक, ये ब्रोमीन क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, एक Br+ एक Br- में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक HBr निकल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा हेलोथेन। अब हम लोग क्लासिफिकेशन का पढ़े थे कि हेलोथेन जनरली 3 क्लासिफिकेशन अभी यहाँ पे ही बता सकते हैं। ठीक, तो गैस मॉलिक्यूल का था N2O, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हम लाफिंग गैस के नाम से जानते थे। लाफिंग गैस का क्या था,
एनेस्थीसिया कॉज करता था। उसके बाद वोलेटाइल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म तुम्हारा हुआ, क्लोरोफॉर्म भी तुम्हारा वोलेटाइल लिक्विड था, ठीक। उसके बाद ईथर, ईथर एक होता है ईस्टर, ये हो गया तुम्हारा ईथर ROR, और ईस्टर क्या होता है RCOOR, ये ईस्टर हो गया। तो हमें ईथर लेना है ना कि ईस्टर, यानी कि बीच में ऑक्सीजन रहना चाहिए, इधर इधर कार्बन होना चाहिए, ठीक। तो डाई इथाइल, इथाइल का ईस्टर लेते हैं, ईथर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, ठीक। और उसके बाद हमारा जो कंपाउंड आज हमने पढ़ा हेलोथेन, ठीक, ये हमारा हो गया वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। तो देखो जो सबसे मॉलिक्यूलर वेट जिसका सबसे कम होता है वो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, थोड़ा सा और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वो लिक्विड हो जाते हैं, वोलेटाइल लिक्विड है ये। उसके बाद होता है हमारा डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, जिसका एग्जांपल है कीटामिन, ठीक है। कीटा मतलब कट, कट करना, ऐसे याद करते हैं हम लोग, इसको कट कर दो ये डिसोसिएट हो जाएगा, तो जब कट करोगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हम लोग याद करते हैं।